क्लियर हो जाती हैं, तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि भाई मैं अगर ड्रीम भी बना लिया, मेरे को प्रॉब्लम को सलूशन मैंने ले लिया, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, गोल डिसाइड करना पड़ेगा। गोल इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए ड्रीम तो बना लिए, आपने लिस्ट बना लिए, लेकिन ये गोल ही आपके ऐसे है, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। जितनी बड़ी आपकी गोल है, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी की सीढ़ी फास्टेस्ट तरीके से ग्रोथ होगा। तो ये आपको गोल बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है साथियों, आपको एक गोल बनाने के बाद एक डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा इस बिजनेस में आपको किस तरीके से आगे आपको जाना है, किस तरीके से काम करना है। तो एक डिटर्मिनेशन आपको करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं, वो एक निश्चय करते हैं कि भैया ये चीज को करना है, मतलब करना है। उसमें ताम झाम नहीं रहता इस चीजों में काम करने के लिए। अब एक चीज बात करते हैं, ड्रीम बन गया, अब उसके बाद आता है क्या मैं उन लोगों ने लिस्ट बनाया जितना वास्तव में बना सकता था। क्योंकि ये बिजनेस होता है लोगों का, और ये लोगों का बिजनेस जब तक हम नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, ये हमको एक बड़ा पैसा नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे हर आदमी की एक कैपेसिटी होता है पैसे लगाने का या इस बिजनेस करने का। लेकिन आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा चीजें चाहिए, तो आपको एक टीम क्रिएट करना पड़ेगा। और टीम क्या होता है, लोगों का होता है। टीम किसका बनाओगे, लोगों को बनाओगे। पहला एक ऐसे बिजनेस है, आप इसमें चुन सकते हैं कि भैया मेरे को कैसे पोटेंशियल वाले बंदे चाहिए, किस तरीके से वर्किंग चाहिए। ये सब चीजें आपकी चुनाव का हो सकता है ड्रीम लिस्ट पे, सॉरी आपका लिस्ट पे। अब उसमें क्या मैं लिस्ट में इतने काम किया जितना वास्तव में कर सकता था। तो ये दोस्तों, ये आपसे खुद से करना पड़ेगा, ये किसी सीनियर के लिए नहीं करना है, ना कंपनी के लिए करना है। ये आपके खुद के लिए करना है कि आपने जितने भी लिस्ट बनाए हैं, आप उतना लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप लिस्टिंग की बात करते हैं, आप फोन्स पे लगभग आपके 1,000, 2,000, 5,000 नंबर्स हैं। क्या आप ईमानदारी से जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या वस्तु को आप लोगों को बताए हैं कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं तो बिल्कुल बताना चालू करें। क्योंकि देखो, जब तक नहीं बताएंगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या करते हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सारा चीजें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों, क्या मैं एसोसिएट के साथ इनवाइट करता हूँ जितना कर सकता था। ये बिजनेस है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको जितना, अब जैसे एसोसिएट के साथ में सिखाना पड़ेगा, जो नए हैं उनको सिखाना पड़ेगा, जो आप जानते हैं उसको और बताना पड़ेगा, और आपको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा इस बिजनेस में कि भाई इस बिजनेस को कैसे सीखते हैं और सिखाते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्या वास्तव में रोज उतने लोगों को प्लान स्टिफी करता हूँ जितना कर सकता था। इस प्लान को जितना, ये देखिए बिजनेस में एक ही रूल्स है टीम बनाने का, मोर प्लान मोर मनी। नंबर ऑफ गेम पीपल है, जितने लोगों को आप टच करते हैं उतने लोग आपके लाइफ पे, आपके बिजनेस में एंटर करते हैं। अब रेशियो समझिएगा, अगर 10 लोग को बता रहे हैं तो मान के चलिए आपको 50% कन्वर्जन रेस है। अगर आप अच्छे से प्लान एक्सप्लोर करते हो और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो, समझा पाते हो, तो वो आपको 50% आपको बिजनेस आपको ले आएगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों, क्या मैं वास्तव रोज उतने लोगों को फॉलो करता हूँ जितना कर सकता हूँ। क्योंकि ये बिजनेस में बहुत सारे जैसे प्लान दिखाए रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मन में, उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप नहीं निकालते हैं, तो ये बिजनेस आपको ज्यादा रिजल्ट तक कन्वर्ट नहीं होता। तो फॉलो करना बहुत जरूरी है, और आप अगर नहीं मिलेंगे तो कोई और दूसरा मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जाके उनसे मिलिए। प्लान देखिए, हर आदमी एक करना चाहता है, हर आदमी अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पैसे को, बशर्ते सही जगह में इसलिए नहीं कर पाता, जब कहीं कहीं वो जगह में लोग नहीं मिल पाते। आप उन लोगों को बताइए कि कौन सा जगह इन्वेस्टमेंट करने या सही जगह पे लगाने से कुछ बेनिफिट मिलता है, कहीं पर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, क्या वास्तव में बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर बिजनेस रणनीति बनाता हूँ जितना बना सकता था। ये बिजनेस को जितना आप इजी तरीका से रणनीति बना के काम कर सकते हो, ये आपको खोद के देखो, हर आदमी का काम करने का तरीका, ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस, आपके रास्ते अलग अलग होता है। उसके बाद
दूसरी चीज आता है, क्या मैं अपने टीम के साथ प्रोडक्ट सही समय पहुंचाने का जिम्मेदार लेता हूं कि नहीं, ये सारा चीजें देखना पड़ेगा। एक चीज और आती है, क्या मैं अपने टीम के साथ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करता हूं या करवाता हूं। ये चीजें हमको पता होना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि पहले नए उसे सेट आता है तो उसके ड्रीम्स नहीं होते, रास्ते नहीं पड़ता काम कैसे करना है। क्योंकि देखो ये बिजनेस अलग बिजनेस है, बाहर की दुनिया एक बिजनेस अलग चल रही है। वो अपने तरीका से वो बाहर के समझ लो जो नॉलेज रहता है इसमें ला के अप्लाई करता है, अब वो फेल हो जाता है। लोगों इसमें आपको काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके रूल रेगुलेशन से सीखना पड़ेगा कि बिजनेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे करना है। तो ये नई इंडस्ट्री आती है, इस नए इंडस्ट्री के बारे में सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, क्या मैं जितने लोगों को ट्रेनिंग और सेमिनार के लिए जबरदस्त प्रमोट करता जितना वास्तव में कर सकता। ट्रेनिंग चाहे किसका भी हो, सेमिनार किसका भी, वेबिनार किसी का हो, अगर आपको एक मौका मिलता है, जैसे आज के प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे आपको मंडे का नाइट का वेबिनार हो, उसके लिए आप लीडर का एक प्रमोशन बहुत जरूरी है। उनके बारे में बताइए कि इस व्यक्ति आपके आने वाले हैं, जो कहीं न कहीं बहुत सारे अनुभव रखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन डेवलप करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक जबरदस्त प्रमोट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप हाइट क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपकी सेमिनार और ट्रेनिंग पे कोई नहीं आएंगे। और कहीं न कहीं ये बिजनेस में अगर लोग ही नहीं आएंगे तो आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक हर आदमी की कैपेसिटी होता है इन पैसे लगाने का, काम करने का। लेकिन मल्टीपल लोग होते हैं तो मल्टीपल आइडियंस लगते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, रिजल्ट भी उसी कन्वर्जन रेट आते हैं। जैसे जिसके पास जितनी बड़ी टीम उतनी बार उतने ही सक्सेस और उतने वेल्थ क्रिएट होता है। अब कहीं ऐसे होता है, कहीं लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हम सिर्फ हमारा जैसे कि कमीशंस मिला और उस बंदे को हम भूल गए। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमारे पास जो भी ज्वाइन किए हैं, एक सपना देख के ज्वाइन किए हैं, एक आधार लेके ज्वाइन किए हैं। तो उनके साथ में वैसी ही रहिए, जहाँ पर उसको सिखाइए काम करने के लिए, अगर प्लानिंग करते हैं उनके साथ में प्लानिंग भी हमको करना पड़ेगा। कहीं मैं लोगों को क्या अपने टीम की क्या प्रॉपरली एजुकेट कर पा रहा कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में लोगों की ट्रूथ नहीं पता है, सच्चाई पता नहीं है। और इस इंडस्ट्री में अपने नॉलेज के अनुसार में किसी चीज को अगर एजुकेट करते हो या करवाते हो तो ये बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। एक बात आते हैं, सत्र के बाद आता है, क्या मैं सिस्टम और गुरुजनों और सीनियर के पार्टनर के साथ ऊपर से दिल से श्रद्धा रखता हूँ या फिर मतलब से लिए। आपको दोस्तों इस बिजनेस में ना एक चीज सबसे एक अहम रोल मैच करता है इस बिजनेस में। दोस्तों यहाँ पर सब लोग जो काम कर रहे हो या नए टीम होता है, वो सबका होता है। लेकिन क्या क्या कभी कभी देखे होंगे, जब पैसे की लेवल सीनियर तक पहुंचता है तो वो हम रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, या जूनियर को हम कहीं न कहीं हमारे पास पैसे आते हैं तो जूनियर को भी भूल जाते हैं। दोनों लिए है, सीनियर के पार्टनर के लिए भी है, जूनियर के लिए भी, दोनों के लिए है। हम इस बिजनेस में कोई हमारा ये ऐसे नहीं कि हम उसको नौकरी में रखें या पैसा दे के लाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको एक रिस्पेक्टफुल करना, अगर आपको काम करना है तो एक क्या सिस्टम्स फॉलो होते हैं। जो भी आपके समझिए, आपके सीनियर अगर 5 मिनट पहले ज्वाइन किया है तो आपको ये मान के चलिए कि ये 5 मिनट ज्यादा नॉलेज रखते हैं। चाहे आपके एज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता। इस इंडस्ट्री पे इस आपके समझो एक सुनहरा इंडस्ट्री है, जहाँ पर एक रेफरल सिस्टम्स रहते हैं, जहाँ पे एक छोटी सी कमीशन के लिए आपकी लाइफ को चेंज किया जाता है। अब समझिए, आप देखे होंगे किसी भी पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हो तो 5 से 10% के रहता है। लेकिन ये 5% 10% तो फील्ड पे ही खत्म हो जाता है, फ्यूलिंग भी ही खत्म हो जाता है, किसी चाय कॉफी पिलाने में खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो 5 से 10% के लिए आपके जीवन भर आपके साथ में कनेक्टिविटी हो जाती है, और उसके एक परिवार के हिस्से बन जाते हैं, और कहीं न कहीं उससे अच्छा बिजनेस निकल जाती हैं। तो ये पहले बार होता है कि इस चीज को कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी होता है क्रॉस लाइनिंग नहीं करना या फिर बढ़ावा देते, कभी कभी ऐसे होती है क्रॉस लाइनिंग से हम प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, और वो प्रॉब्लम एक बड़ी रूप में घाव बन जाती है, छोटी चीजें हो जाती है, घाव वो कैंसर के रूप में ले लेते। तो वैसे ही जाते हुए बिजनेस में है कि इस बिजनेस में हमको थोड़ा सा अपने को क्रॉस लाइनिंग, अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही आपको सीमित रखना है।
क्योंकि हर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अ, होता है। क्या मैं अपने सारे बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, जितना रिस्पॉन्स करता हूँ? तो हमको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, बिजनेस को थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव करता हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ हमको रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। और आप जैसे रिपोर्टिंग भी आते कभी कभी देखे होंगे बिजनेस के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप का रोज एक्टिविटी खींचकर आपको डालना पड़ेगा। तो उससे वास्तव में अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं, ये सारा चीजें आपको देखना पड़ेगा। एक चीज आती है दोस्तों, एक ग्रेटिट्यूड होता है, हम 2-4 मिनट और रह के बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसी चीज है साथियों जो आपको एक जीवन में कामयाबी लेके, चाहे आप सफल हो चाहे ना हो, सफल होने के बाद भी आपके सबसे बड़ा जरूरी चीज होती है ग्रेटिट्यूड। ये जीवन पे जितने भी कामयाब लोग हुए हैं या अमीर लोग हुए हैं, उनके एक गुण होता है दोस्तों, हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड। आप बुरा वक्त में यार किसी व्यक्ति अगर 10 रुपये भी सपोर्ट किया है या आपको इस बिजनेस में लेके आया है, उसके हर हमेशा ये आभारी रहिए। और ये जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, लोगों के साथ पे नहीं रहेंगे ना, ये आपको पैसे तो कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमा पाएंगे। साथ ही साथ में पैसा आपके साथ में जाने वाला नहीं है, आपके मेहनत, आपकी व्यवहार, ये सब चीज आपके पास जाने वाला है। अब वही चीजें लोगों के दिल पे छप जाती हैं। किरदार इंपॉर्टेंट है साथियों, तो ये कोशिश करिएगा आज के जनरेशन में पैसे के साथ साथ ग्रेटिट्यूड करना भी बहुत जरूरी है। एक बात आता